नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट काफी कॉम्प्लेक्स है या फिर आप सोच कर ही कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में। ये एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जो कि बिगिनर के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा आसान बना देता है। क्या होता है ETF, ये कैसे काम करता है, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, वो भी बिल्कुल सिंपल और आसान शब्दों में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर हो और आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग के साथ अपनी वेल्थ ग्रोथ करें, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए समझते हैं कि ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आखिर होता क्या है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि एक स्पेसिफिक इंडेक्स या फिर एक एसेट को ट्रैक करता है। आप इसे एक टोकरी की तरह समझ सकते हैं जिसमें अलग अलग एसेट जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कमोडिटीज को एक साथ रखा जाता है। मान लीजिए अगर आप निफ्टी 50 के टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली सभी स्टॉक्स को खरीदेंगे तो ये काफी ज्यादा महंगा हो सकता है। इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, वो है ETF। अगर आप एक निफ्टी 50 ETF खरीदते हैं तो आप इनडायरेक्टली सभी टॉप 50 कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब सवाल है कि ये ETF स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता है। ये बिल्कुल ही सिंपल है। ETF भी एक शेयर की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, मतलब आप उसे मार्केट आवर्स के अंदर कभी भी खरीद और बेच सकते हैं, और ये एक शेयर के प्राइस की तरह कंटिन्यूअसली बदलता रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्मल स्टॉक का प्राइस बदलता है। ये एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो होता है, मतलब आप एक ETF के जरिए कई कंपनीज, बॉन्ड्स या फिर कमोडिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका फायदा ये है कि अगर एक कंपनी या फिर दो कंपनी की परफॉर्मेंस खराब हो तो ये बाकी कंपनीज की परफॉर्मेंस या फिर उनके लॉस को बैलेंस कर देता है। अगर मैं कहूँ तो ETF एक बिगिनर के लिए एक शानदार ऑप्शन है, क्योंकि ये एक स्टॉक मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है और आपका पैसा अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आप एक सिंगल ETF खरीद के मल्टीपल स्टॉक्स या फिर एसेट्स में एक्सपोजर ले सकते हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो को ज्यादा स्टेबल बनाता है और रिस्क को भी कम करता है। तो अगर आप अभी तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए नर्वस फील करते हैं तो ETF का कॉन्सेप्ट नर्वसनेस को दूर कर सकता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि ETF आजकल इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है। आखिर ऐसा क्या है जो कि इतने सारे इन्वेस्टर्स या फिर बिगिनर्स इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना रहे हैं। चलिए इसके कुछ मेजर रीजंस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा रीजन है ETF का लो कॉस्ट होना। आपने म्यूचुअल फंड के बारे में सुना होगा जो कि एक्टिवली मैनेज होते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक्स को खरीदते और बेचते हैं, जिससे काफी ज्यादा हाई मैनेजमेंट फीस लगती है। लेकिन ETF मोस्टली पैसिवली मैनेज होते हैं, मतलब एक बार इंडेक्स या फिर सेक्टर सेलेक्ट हो गया तो ETF उसी को फॉलो करता है बिना ज्यादा एक्टिव मैनेजमेंट के। ये पैसिव मैनेजमेंट का फायदा ये होता है कि ETF के एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं, जो कि इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि छोटी सी फीस की बचत का एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है और ये आपके रिटर्न्स को भी काफी ज्यादा इम्प्रूव करता है। अब दूसरा रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। सोचिए अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अलग अलग स्टॉक को समझना और एनालाइज करना होता है, जो कि काफी ज्यादा झंझट वाला काम है। लेकिन ETF इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। एक ETF के जरिए आप एक साथ कई स्टॉक्स या फिर कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि आपके पोर्टफोलियो को ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई कर देता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, लेकिन आप एक बिगिनर हैं और आपको नहीं पता कि कौन सा एक स्पेसिफिक स्टॉक चूज करना है। लेकिन अगर आप एक टेक्नोलॉजी ETF खरीद लेते हैं तो आपको एक टॉप परफॉर्मिंग टेक कंपनीज का एक्सपोजर मिलता है, जैसे TCS, इन्फोसिस और विप्रो। बिना उन्हें इंडिविजुअल समझे आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन आपकी मदद करता है। तीसरा रीजन है लिक्विडिटी। ETF को आप
आप स्टॉक मार्केट में एक नॉर्मल स्टॉक की तरह बाय या फिर सेल कर सकते हैं, वो भी मार्केट आवर्स के दौरान। मतलब आपको किसी भी वक्त अपना ETF ट्रेड करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। लेकिन म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा नहीं है। अगर आप अपने अमाउंट को यहाँ पर रिडीम करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में थोड़ा समय लगता है, लेकिन ETF में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं चौथे और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर की, जो कि है ट्रांसपेरेंसी। ETF के अंदर एसेट्स का पता चलना आसान होता है, क्योंकि ये पब्लिकली डिस्क्लोज किया जाता है कि ETF किस किस स्टॉक्स या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्टेड है। एक और चीज है जो कि ETF को काफी पॉपुलर बनाती है, वो है टैक्स एफिशिएंसी। जनरली ETF में म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में टैक्स लगने का प्रोसेस थोड़ा बेटर होता है, जो कि आपके ओवरऑल रिटर्न को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर देता है। तो दोस्तों, इन सब रीजन की वजह से ETF एक बिगिनर फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स बन चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ETF में इन्वेस्ट कैसे करें। तो दोस्तों, ETF में इन्वेस्ट करना इतना ही आसान है जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करना। आजकल के डिजिटल जमाने में आप इजीली मोबाइल या फिर लैपटॉप से ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपको एक ट्रस्टेड ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट खोलना है। आजकल ऐसे काफी सारे एप्स और प्लेटफॉर्म हैं जो कि ETF को सपोर्ट करते हैं। इनमें से ज़ीरोधा, ग्रो और अपस्टॉक शामिल हैं। आपको इसमें बस अपनी बेसिक डिटेल देनी होती है और आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है। अब अगला स्टेप आता है अपने गोल के हिसाब से ETF में रिसर्च करना, क्योंकि ETF काफी सारी कैटेगरीज में आते हैं, जिसमें इंडेक्स ETF, सेक्टर ETF और इंटरनेशनल ETFs भी शामिल हैं। तो आपको अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको शॉर्ट टर्म रिटर्न्स चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। उसके हिसाब से ही बस आपको ETF को बाय कर लेना है। और अगला स्टेप आता है रेगुलरली मॉनिटर करना। ये आखिरी और सबसे जरूरी बात है कि अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलर बेसिस पर मॉनिटर करें, लेकिन पैनिक सेलिंग से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। ETF जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है। अगर आप मार्केट के फ्लक्चुएशन के चक्कर में आकर बार बार बाय या सेल करेंगे तो आपको अननेसेसरी लॉस हो सकता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ETF में इन्वेस्ट करना कितना सिंपल और बिगिनर फ्रेंडली है। अगर आप एक बार बेसिक प्रोसेस समझ लेते हैं तो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अच्छी रिसर्च करनी है और अपने फाइनेंशियल गोल को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका फेवरेट ETF कौन सा है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।